हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। लड्डू गोपाल जी को भोग कौन से बर्तनों में लगाएं और किस तरह लगाएं और कितनी बार लगाएं, यही आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। हमारे पास कई क्वेश्चन आए, उन्हीं के आंसर मैं आज इस वीडियो में आपको दे रही हूँ। तो सबसे पहले मित्रों, क्या भगवान जी के लिए स्टील के बर्तनों में ही भोग लगाना चाहिए या चांदी के? तो देखिए फ्रेंड्स, सभी की अपनी आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग अपने भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको चांदी के बर्तनों में ही भोग लगाना है। आप स्टील के बर्तन में भी भोग लगा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम भगवान जी के भोग वाले बर्तन अलग से रख दें, जैसे उनके लिए उनकी प्लेट, गिलास, कटोरी, चम्मच आप अलग से रख सकते हैं। हर रोज़ एक ही तरह के बर्तनों में आप भोग लगाएं ताकि कोई भी उन्हें झूठा ना कर पाए। इस प्रकार फ्रेंड्स, आप भगवान जी को स्टील के बर्तन में भी भोग लगा सकते हैं। तो एक और बात, जब भी आप भगवान जी को भोग लगाएं, या तो आप 3 बार ताली बजाएं या घंटी जरूर बजाएं, तभी भगवान जी का भोग लगता है। इसके पीछे एक कहानी भी आती है कि एक बार गोपियों ने भगवान जी के माखन चोरी को पकड़ने के लिए अपनी मटकी पर घंटी बजा दी। इसलिए किया ताकि जब भी भगवान जी आए वह घंटी बज जाए और उन्हें पता चल जाए कि माखन चोर आ चुके हैं। तो जब भगवान जी ने उस घंटी को उस मटकी पर लगे हुए देखा, तो उन्होंने मन ही मन घंटी को आदेश दिया कि वो ना बजे। इस प्रकार जब मित्रों को भगवान जी मटकी से माखन निकाल कर बांट रहे थे, तब घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही भगवान जी ने अपने मुंह में मक्खन का एक कोर डाला, तभी घंटी बज गई। तब गोपियां आ गई और माखन चोर को पकड़ लिया। तब भगवान जी ने मन ही मन घंटी को कहा कि तुमने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया। तब घंटी बोली, भगवान जी, शास्त्रों में भी यह कहा गया है जब भी भगवान का भोग लगे तो घंटी जरूर बजे, इसीलिए मैं बजी हूँ। आप तो साक्षात भगवान हैं, तो जब आपका भोग लग रहा था तो मुझे तो बचना ही था। इस प्रकार इस कथा के से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी हम भगवान जी को भोग लगाएं तो घंटी जरूर ही बजाएं। एक प्रश्न और मित्रों हमारे मन में बहुत अधिक आता है कि भगवान जी को कितनी बार भोग लगाना चाहिए। वैसे तो भगवान जी को 3 या 4 समय भोग जरूर लगाना चाहिए, लेकिन बहुत सी लेडीज जॉब पर जाती हैं, काम पर जाती हैं, तो दिन में उनके लिए भगवान जी को भोग लगाना संभव नहीं होता। तो आप भगवान जी को सुबह शाम तो भोग जरूर लगाएं। अगर आप घर में ही हैं तो आप भगवान जी को दोपहर और शाम को भी भोग लगाएं। सुबह आप जो भी बनाते हैं, पराठा, चिल्ला, उसका भोग लगाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भगवान जी के भोग में प्याज, लहसुन और नॉनवेज का यूज़ तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमारे पास बहुत से प्रश्न आए, क्या भगवान जी को भोग कैसे लगाएं, क्योंकि हम तो सात्विक भोजन नहीं बना पाते। हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन के बिना खाना नहीं बनता। तो इस प्रकार मित्रों, ना तो हम अपनी जीवन शैली बदल सकते हैं और ना ही कोई कान्हा जी के लिए अपनी जीवन शैली को बदलेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कान्हा जी के लिए अलग से आप कुछ भोग बना सकते हैं, जैसे खीर, हलवा, चिल्ला, नमक का पराठा या मीठा पराठा। इस प्रकार बनाकर भी आप भोग लगा सकते हैं। वैसे ये तो कुछ उदाहरण थे। हमारी रसोई में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका हम भगवान जी को भोग लगा सकते हैं, और हमें मन में प्रसन्नता भी होगी कि हमने अपने हाथ से बनाकर अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। इस प्रकार आप भगवान जी को सात्विक चीज़ों का 2 समय तो अवश्य ही भोग लगाएं, और रात को दूध का भी भोग लगाएं। और बाजार से भी अगर हम कुछ सामान खरीद के लाते हैं तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो एक जो अंतिम प्रश्न हमारे पास आया
कि भोग लगाने के बाद उसका क्या, बचे हुए प्रसाद का क्या करें। तो मित्रों, आप उस प्रसाद को अपने परिवार के साथ बांटकर खा सकते हैं या खुद खा सकते हैं, क्योंकि वह तो भगवान जी का प्रसाद बन चुका है। तो उस प्रसाद को आप सब आराम से ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। इस प्रकार मित्रों, आप भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। अगर आपको भगवान जी के भोग लगाने की यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी करें। इसी तरह की और नई नई जानकारी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।